दोस्तों, हमारे स्पेस में आए दिन ना जाने कितने ही सारे इवेंट होते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर इवेंट हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, जिनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। और वहीं कुछ इवेंट तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेलीस्कोप से भी नहीं देख पाते। पर हमारे फ्यूचर में अभी बहुत सारे इवेंट ऐसे होने वाले हैं जो कि हम अपने जीवन काल में उन्हें बड़े ही आराम से देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 10 खगोलीय घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा ही गजब होने वाले हैं। तो अगर आप उन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको उन घटनाओं से संबंधित काफी सारी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 12 दिसंबर 2020 को ये जुपिटर सैटर्न के बहुत ज्यादा नजदीक से जाएगा और ये नजारा देखने में वाकई बड़ा खूबसूरत होगा। ऐसा आखिरी बार सन 1632 में हुआ था, जब जुपिटर सैटर्न के इतने ज्यादा पास आया था। पर एक बड़ी ही बुरी खबर है, ये इवेंट हम सिर्फ टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। दोस्तों, आपने इसके बारे में तो कई लोगों से सुना होगा और काफी सारी जगह इसके बारे में देखा ही होगा कि साइंटिस्ट द्वारा मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। उनका ये मानना है कि मार्स पे कभी ना कभी तो जीवन रहा होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए 2024 में स्पेस एक्स के द्वारा मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए सामान भेजा जाएगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो मार्स हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ऐसा प्लैनेट बन जाएगा जहाँ पे इंसानों द्वारा बस्ती बसाई गई है। और सच्ची में देखा जाए तो ये काम कोई आसान काम नहीं है, इसको करने में बहुत ज्यादा रिस्क आएंगे। पर सोचने वाली ये बात है कि वो लोग कितने ज्यादा ही लकी होंगे जिनको मार्स पे रहने का मौका मिलेगा। और फिर से वही बात कह रहा हूँ कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये मानव द्वारा प्राप्त की गई सबसे बड़ी कामयाबी होगी, और इसमें कोई शक भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे तो हमारी धरती में जगह जगह पर सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण होते रहते हैं, पर साल 2027 में जो सूर्य ग्रहण होने वाला है वो पिछले 10,000 सालों में एक बार ही हुआ है, क्योंकि उस समय का सूर्य ग्रहण कोई 3 या 4 मिनट का नहीं बल्कि पूरे 6 मिनट 22 सेकंड तक रहेगा, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। पर इतना बड़ा होने के बाद भी ये अर्थ पे हुआ सबसे लॉन्गेस्ट सोलर इक्लिप्स नहीं है, बल्कि अर्थ पे होने वाला सबसे लंबा सूर्य ग्रहण अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है। और वो होगा जून 2132 को, जो कि होगा पूरे 7 मिनट 29 सेकंड का। अब आप यही सोच रहे होंगे कि तब तक तो हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? बस ऐसे ही आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को तो बस नॉलेज देनी है। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे वाले स्पेस लवर हैं तो आपने एपोफिस एस्ट्रॉइड के बारे में तो सुना ही होगा। तो अब इससे रिलेटेड ये इवेंट है कि अप्रैल 13, 2029 को ये धरती के बहुत ज्यादा नजदीक से जाएगा, और उस समय उस एपोफिस एस्ट्रॉइड और अर्थ के बीच में सिर्फ 35,000 किलोमीटर का गैप रहेगा। पर डरा देने वाली बात तो ये है कि कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इस एपोफिस एस्ट्रॉइड का धरती से टकराने का 2.4% का चांस बनता है, और अगर ये 2.4% 100% में बदलता है तो ये पूरी धरती के लिए बहुत ज्यादा ही विनाशकारी बन सकता है। पर हो ऐसा ना हो, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है, और अगर हम इससे बचते हैं तो हमें बहुत तगड़ा ही नजारा देखने को मिलेगा, जो कि हम अपनी नंगी आंखों से बड़े ही आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको टूटते तारे यानी शूटिंग स्टार को देखना और उससे विश वगैरह मांगना पसंद है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी
खुशखबरी है, यानी गुड न्यूज, क्योंकि साल 2034 में हमें एक या दो टूटते तारे देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ तो बिल्कुल मीटियोरॉइड्स की सावर होगी, यानी टूटते तारों की बारिश। जैसा कि हमारी धरती पे बूंदों की बारिश होती है, वैसे ही साल 2034 में मीटियोरॉइड्स की बारिश होगी और उसे हम आसानी से अपनी नंगी आंखों से देख पाएंगे। मेरे को पता था ये इवेंट का नाम सुनते ही आपके मन में एक सवाल तुरंत उठेगा, क्या हम इसे अपनी नंगी आंखों से देख पाएंगे कि नहीं। इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। और अब बात आती है इसके नज़ारे की, तो ये तो उसी समय पता चलेगा जब हम इसे देखेंगे, और ये सच्ची में बहुत ही तगड़ा नज़ारा होगा। और इसे देखने के बाद हमें उतना ही आनंद आएगा जितना कि बारिश में नहाने का आता है। दोस्तों सोचिए वो नज़ारा कितना बढ़िया होगा जब मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न 8 सितंबर 2040 में जब ये सारे ग्रह और मून एक कतार में आएंगे, और ये पूरे 432 साल बाद होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इवेंट को हम बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से ही इस इवेंट को सिर्फ अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे। पर इससे भी बड़ा अलाइनमेंट तो साल 2432 में होगा, जब सारे 8 ग्रह एक लाइन में आएंगे। वैसे ये इवेंट तो देखने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे, पर हम उससे भी कुछ ज्यादा खास देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। दोस्तों आपके हिसाब से ये फुल मून ही मून का मैक्सिमम साइज है, पर 6 दिसंबर 2052 को हम 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा मून देख पाएंगे, जो कि एक नॉर्मल फुल मून के मुकाबले 14% बड़ा होगा। और ये सुपर मून नॉर्मल मून के मुकाबले ज्यादा चमकदार भी होगा, और बाकी दिनों के मुकाबले उस दिन धरती पे उजाला भी बहुत ज्यादा होगा। तो बस 6 दिसंबर की रात को आप कैमरा लेके तैयार रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हजारों सालों में एक ही बार होती है। और ये चीज अगर आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो बाद में आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ही पछतावा होगा। तो पछताने से बढ़िया कि हम इस चीज को रिकॉर्ड कर लें और आगे सबको बताएं कि जो चीज वो नहीं देख पाएंगे वो हम देख चुके हैं। तो अगर आप इन इवेंट्स को अपने कैमरे में कैद करेंगे तो हमारे इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी एक बड़ा सा लाइक ठोकिए, क्योंकि आपको ये सारी नॉलेज देने वाले भी तो हम ही हैं। तो हमारे लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों आपने स्पेस के सबसे फेमस कॉमेट यानी हैली कॉमेट के बारे में अपनी 8वीं कक्षा की साइंस की बुक में या फिर कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये हैली कॉमेट सूरज के चक्कर लगाता है, और ये धरती से आखिरी बार 1986 में देखा गया था। और फिर ये अपना आगे का सफर करने के लिए और सूरज के चक्कर काटने के लिए वहां से चला गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये हैली कॉमेट धरती से अब 2061 के जुलाई के महीने में देखा जाएगा, और ये पूरे 75 साल बाद वापस आएगा, और हम इस नज़ारे को अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे। और हमें इसको देखने के लिए किसी भी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपको इतना ही करना है कि सिर्फ डेट को याद रखना है और नज़ारे का लुत्फ उठाना है। अगर आपको कोई भूलने की बीमारी है तो हमारी इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में भी सेव कर लेना, फिर वहां से देखने में आसानी होगी। दोस्तों 22 नवंबर 2065 में एक ऐसा इवेंट होगा जब वीनस जुपिटर को अकल्ट करेगा। इसका मतलब जब आप टेलीस्कोप से वीनस को देखेंगे तो उसी समय जुपिटर उसके सामने से गुजर रहा होगा, जो कि वाकई में बहुत दुर्लभ और खूबसूरत नजारा होगा। पर अफसोस बात वहीं आ गई, हम इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दोस्तों साल 2083 में एक बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, और जिन लोगों को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में नहीं पता, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन वो इवेंट होता है जब कोई स्टार अपने आखिरी समय पर होता है तो वो अपने में ही कोलाइड होकर बर्स्ट हो जाता है, जिससे बहुत सारी लाइट निकलती है
तो ये इवेंट आखिरी बार 23 जनवरी 1987 को हुआ था और जब ये बर्स्ट होगा तो रात के समय हम बड़े ही आराम से इसे देख पाएंगे और ये नजारा मानो ना मानो बहुत ज्यादा ही गजब का होगा, क्योंकि इस एक्सप्लोजन में हमें रात को चमकती लाइट दिखेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा ही पसंद आई तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए और हमें ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से वाले स्पेस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट फॉल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।